दोस्तों, सर्वोत्तम के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज डेयरी की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बकरी। जो बकरी की बात करने वाले हैं तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट नस्लें हैं। आज मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ और इससे पहले बात करने से पहले आपको थोड़ा समझ लेना है इसके बारे में क्या कैसे है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो बकरी है उसका जूलॉजिकल नेम, तो बकरी का जो जूलॉजिकल नेम है केप्रा हिरकस और इसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो कितनी होती है 2n बराबर 60। अब हम बात करें कि जो बकरी है उसका जो क्लासिफिकेशन की बात करें या उपयोगिता की बात करें तो जो इसकी उपयोगिता है तो वो है आपकी 4 प्रकार से। कौन कौन से 4 प्रकार से हैं? एक तो आपकी हो जाती है बकरी की दुधारू नस्लें। अब बकरी की दुधारू नस्लें आप लोग समझ रहे हैं कि वे बकरी जो अधिक से अधिक दूध दें या जिनसे हमें अधिक से अधिक मात्रा में दूध की प्राप्ति हो तो वो किसके अंतर्गत आएंगी? दुधारू के अंतर्गत आएंगी। और जो दुधारू नस्ल की जो बकरियां हैं वो कौन कौन सी हैं देख लीजिएगा। सुरती है, जखराना है, मेहसाना है, मालाबारी है और बीटल है। बीटल जो ये है इससे मीट भी अच्छा प्राप्त होता है, लेकिन दुधारू देसी नस्ल है जो कि सबसे अधिक दूध देती है देसी नस्लों में। इसके बाद बात करते हैं दुकाजी नस्लें। दुकाजी नस्लें में वे नस्लें आती हैं जिनसे हमें दुग्ध प्राप्त हो तथा मांस भी प्राप्त हो। अब देखिएगा दुकाजी नस्लें जो हैं वो हैं ओस्मानाबादी, सिरोही, जलवादी, जमुनापारी, मारवाड़ी, बर्बरी। नेक्स्ट जो है वो है फिर से ऊन वाली नस्लें। जो ऊन वाली नस्लें की बात करें तो जो बकरियां हैं, कुछ बकरियां हैं जिनसे हमें ऊन की प्राप्ति होती है जो कि दूध ना के बराबर मिलता है या किसी किसी नस्ल से दूध भी नहीं प्राप्त होता है। तो देखिएगा गद्दी, चंगथांगी, कश्मीरी, वाखरवाल, चेंगू और अंगोरा। नेक्स्ट जो है वो है मांस वाली नस्लें। मांस वाली जिनसे हमें मांस प्राप्त होता है तो कौन कौन सी हैं? गंजम, ब्लैक बंगाल और कच्छी। इसके बाद आती हैं बकरी की विदेशी नस्लें। अब विदेशी नस्लों में याद रखिएगा 2 प्रकार से हैं। एक तो है दूध वाली और दूसरी जो है वो ऊन वाली। तो याद रखिएगा यहां पर जो है ये दूध वाली है तो दूध वाली देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं। एक तो है सानेन, न्यूबियान, अल्पाइन, टोंगेनबर्ग और एंग्लो न्यूबियान। अब हम जो बात कर रहे हैं ये जो है वो बकरी की विदेशी नस्लें हैं दूध वाली, लेकिन 2 नस्लें हैं जो ऊन वाली भी हैं वो मैंने भारतीय में ऐड कर दी हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी कश्मीरी है और दूसरी अंगोरा। ये 2 नस्लें हैं। ये कैसी हैं? विदेशी नस्लें हैं और कैसी हैं? ऊन वाली हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अब हम जो बात कर रहे हैं तो इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण नस्लें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। डिस्क्रिप्शन जो होगा आपका सुरती हो गया, बीटल हो गया, मेहसाना हो गया, इन तीनों से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद इसमें का हो गया जमुनापारी हो गया और बर्बरी हो गया। जो बर्बरी है इसका दूसरा नाम है आसाम हिल बारबरी। आसाम हिल बारबरी जिसे बर्बरी भी कहते हैं। इसमें आपका ऊन वाली में गद्दी हो गया। अब याद रखिएगा कहीं कहीं गद्दी की जगह चंबा भी दिया होता है। अब याद रखिएगा जो चंबा है वो किसका है? दूसरा नाम गद्दी नस्ल की बकरी का। कश्मीरी, अंगोरा। इसके बाद इसमें जो है आपका ब्लैक बंगाल। विदेशी नस्ल में सानेन बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है न्यूबियान और एंग्लो न्यूबियान। जो एंग्लो न्यूबियान है वो कैसी नस्ल है? बकरी की संकर नस्ल है। अब इससे जो एक क्वेश्चन सबसे पहले जो शुरुआत में पूछा जाता है वो पूछा ये जाता है कि जो बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो संकर नस्ल है? तो आपको याद रखना है एंग्लो न्यूबियान। या गरीबों की कामधेनु किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? गरीबों की कामधेनु बकरी को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं तो आप लोग समझ रहे हैं
ना जो कि गरीब होते हैं उनके पास हर समस्या की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, जब पैसा नहीं है तो चारा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, तो इसलिए बकरी जो है वो कम खाती है और कम दाम में भी मिलती है मार्केट में। इसके बाद हम इन सभी का डिस्क्रिप्शन जो करेंगे, जो मैंने मार्क किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नस्लें, इन्हीं के बारे में मैं जानकारी प्राप्त करूंगा, जो कि इसको हम टेबल के फॉर्म में बात करने वाले हैं। जो हम बात कर रहे थे टेबल के बारे में, तो टेबल के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। जो इसमें सबसे पहले जो सूरती नस्ल है, इसका जो जन्म स्थान है कहां पर है? नासिक। और जो इसका दुग्ध उत्पादन है वो पर डे है 2 से 3 लीटर प्रतिदिन देती है दूध। इसके बाद है मेहसाना। जो मेहसाना का जन्म स्थान है गुजरात। गुजरात में अगर बात की जाए तो राधनपुर क्षेत्र है इसका। ये भी बहुत पूछा जाता है कि मेहसाना का जो जन्म स्थान है वो कहां पर है? अधिकतर एग्जाम में राधनपुर क्षेत्र दिया गया है। इसके बाद इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन है। इसके बाद बीटल। बीटल की अगर बात की जाए तो यह ऐसी नस्ल है जो अगर भारत में बात की जाए, इसका जन्म स्थान तो पंजाब है, अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो मांटगोमरी क्षेत्र पड़ता है इसका जो दुग्ध उत्पादन है, बीटल का जो दुग्ध उत्पादन है वो 3.5 से 4 लीटर प्रतिदिन है। अब ये भी कह सकते हो कि ये भारत की दुधारू देसी नस्ल की जो बकरी है, एक दिन में 500 लीटर से एक वर्ष में या एक ब्यात काल में 500 लीटर से भी अधिक दूध देती है। इसके बाद जमुना पारी। इसका जो जन्म स्थान है इटावा या मथुरा। मथुरा में आगरा भी दिया जा सकता है। इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो 4 लीटर प्रतिदिन है और ये जो बकरी की सबसे भारी नस्ल है, बकरी की सबसे भारी नस्ल है। जो इसका वेट है वो लगभग 80 से 90 केजी। जो शरीर भार है वो 80 से 90 केजी। और बहुत पूछा जाता है इसमें जो जमुना पारी में, वो क्वेश्चन ये है कि बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं, जमुना पारी जो नस्ल है इसके दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है वसा परसेंट? 5%। 5% जो फैट परसेंट पाई जाती है, 5%। बाकी जो बकरियां हैं इसके दूध में वसा की मात्रा 4 से 4.5% पाई जाती है। इसके बाद जो बर्बरी है, इसका जो जन्म स्थान है वो अफ्रीका का बर्बरा शहर। इसका दुग्ध उत्पादन है वो 1.5 लीटर प्रतिदिन। अब इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, जो बर्बरी है इससे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये है कि शहरों में पाली जाने वाली बकरी कौन सी है? शहरों में पाली जाने वाली, शहरों में पाली जाने वाली, तो शहरों में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? बर्बरी है। बर्बरी है। क्यों शहरों में पाली जाती है? क्योंकि यह चारा बहुत ही कम खाती है और इसका जो शरीर का आकार होता है वो अन्य बकरियों की अपेक्षा कैसा होता है? छोटा होता है। अब हम बात कर रहे हैं जो ऊन वाली बकरियां हैं। ऊन में जो गद्दी आती है, इसका जो जन्म स्थान है वो कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी कहां पर पड़ता है? जो हिमालय क्षेत्र की घाटियां हैं वहीं पर पड़ता है। और इसका जो ऊन उत्पादन है वो प्रतिवर्ष, अब याद रखिएगा, यहां पर जो ऊन उत्पादन की अगर बात की जाएगी तो प्रतिवर्ष में बात की जाएगी, तो 1 केजी लगभग ऊन उत्पादन इससे एक वर्ष में प्राप्त होता है। इसके बाद अंगोरा नस्ल, बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है अंगोरा। जो इसका जन्म स्थान है वो तिब्बत क्षेत्र है। अब तिब्बत क्षेत्र है, जो ऊन उत्पादन है इसका वो 1 से लेकर 1.5 केजी प्रति वर्ष। याद रखिएगा, जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंगोरा नस्ल से प्राप्त होने वाले ऊन को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? मोहैर। जो मोहैर है वो किससे प्राप्त होता है? मोहैर। मोहैर किससे प्राप्त होता है? अंगोरा नस्ल की बकरी से। बहुत ही उच्च क्वालिटी की ऊन होती है
जो बहुत ही कॉस्टली मिलती है। इसके बाद बकरी की जो कश्मीरी नस्ल है, इसका जो जन्म स्थान है वो तिब्बत मंगोलिया, तिब्बत मंगोलिया। अब इसका देखिएगा जो ऊन उत्पादन है 56 ग्राम से लेकर 500 ग्राम प्रति वर्ष। 56 ग्राम पूछा जाता है। जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन ये है कि पश्मीना किससे प्राप्त होता है, या पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? कश्मीरी बकरी से। पश्मीना किससे प्राप्त होता है? कश्मीरी बकरी से। या ये कह सकते हैं जो पश्मीना किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है जो कश्मीरी बकरी से जो उच्च क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है उसे पश्मीना कहते हैं। इसके बाद अल्पाइन, जो अल्पाइन का जन्म स्थान है फ्रांस, इसका दुग्ध उत्पादन है 2.5 kg पर डे। नेक्स्ट जो नस्ल है वो सानेन है। सानेन का जन्म स्थान स्विट्जरलैंड, जो दुग्ध उत्पादन है वो 4 से 4.5 लीटर पर डे। याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं? दूध की रानी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है कि दूध की रानी, दूध की रानी किसे कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? सानेन। दूध की रानी किस बकरी को कहते हैं? सानेन को। नेक्स्ट जो है वो है न्यूबियन। न्यूबियन का जन्म स्थान है सूडान। इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो 1.5 लीटर पर डे। नेक्स्ट जो नस्ल आती है वो है एंग्लो न्यूबियन। जो एंग्लो न्यूबियन है वो बकरी की कैसी नस्ल है? संकर नस्ल है। एंग्लो न्यूबियन जो बकरी की कैसी नस्ल है? संकर नस्ल है। अब जब संकर की बात आ गई है तो जो ये क्रॉस है वो किस किस का क्रॉस है? तो क्रॉस पहले देख लीजिएगा। जो क्रॉस है वो है न्यूबियन, न्यूबियन क्रॉस जमुना पारी, जमुना पारी, इन दो का ये क्रॉस है। अब संकर नस्ल पूछा जाता है बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो संकर है? तो एंग्लो न्यूबियन। कहां पर क्रॉस कराया गया था? इंग्लैंड में। जो दुग्ध उत्पादन है 2 से 3 लीटर प्रतिदिन तथा इससे मांस भी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये है कि बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिससे मीट प्राप्त होता है। तो जो नस्लें हैं मीट प्राप्त की अगर बात करें तो यहां पर गद्दी है। जो गद्दी नस्ल है इससे भी मीट प्राप्त होता है, और ब्लैक बंगाल है उससे भी मीट प्राप्त होता है। लेकिन जो पूछा जाता है किस बकरी का मांस सबसे अच्छा होता है? किस बकरी का मांस सबसे अच्छा होता है? तो किसका हो जाएगा? ब्लैक बंगाल का। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है, बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो ट्रिपल पर्पज हेतु पाली जाती है। ट्रिपल पर्पज समझ रहे हैं? 3 पर्पज कौन कौन से बकरी में? एक तो आपका हो जाएगा गद्दी, जो ये है ट्रिपल पर्पज हेतु है। जो गद्दी है ट्रिपल पर्पज, वो कैसे देख लीजिएगा। इससे आपको ऊन भी प्राप्त होता है और मांस भी प्राप्त होता है और दूध भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक और इससे क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि पहाड़ों पर बोझा ढोने के लिए किस बकरी का प्रयोग किया जाता है? पहाड़ों पर बोझा ढोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गद्दी का। याद रखिएगा, पहाड़ों पर बोझा ढोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गद्दी। हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि बकरी ऐसी नस्ल है या ऐसा पशु है जिसको शीत ऋतु में, बकरी को शीत ऋतु में प्रत्येक रात्रि में 2 kg हरा चारा
प्राप्त कराना चाहिए। यही एक ऐसा पशु है जिसको शीत ऋतु की रात्रि में 2 kg हरा चारा देना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कि जो बकरा है कितने माह में वयस्क हो जाता है? तो 6 से 12 माह में। अब याद रखिए 6 माह से वो स्टार्टिंग हो जाती है वयस्कता की और 12 माह तक में वो तैयार हो जाता है, प्रिपेयर फुल। इसके बाद बकरी जो है, बकरी कितने माह में वयस्क हो जाती है? तो 14 से 18 माह में। ये कह सकते हैं कि जो बकरी है वो 14 से 18 माह में प्रजनन योग्य हो जाती है। और प्रथम ब्यात पर नेक्स्ट जो है, प्रथम ब्यात पर बकरी की उम्र, जो प्रथम ब्यात पर बकरी की उम्र है वो आपकी 22 से 24 माह में बच्चा दे देती है पहली बार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कि जो बकरी की, देखिएगा हाँ, जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मखदूम, मथुरा, मखदूम, मथुरा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि जो बकरियां होती हैं किस ब्यात काल में सबसे अधिक दूध देती हैं? किस ब्यात काल में सबसे अधिक दूध देती हैं? तो जो किस ब्यात काल में सबसे अधिक दूध देती हैं? किस ब्यात काल में सबसे अधिक दूध देती हैं? दूसरे व तीसरे ब्यात काल में। जो दूसरा व तीसरा ब्यात काल होता है उसमें बकरियां सबसे अधिक दूध देती हैं। और इसके बाद है जो बकरी का औसतन जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है? बकरी का औसतन जीवन काल 12 वर्ष। जो बकरी होती है 12 वर्ष तक जीवित रह सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बकरा प्रथम वर्ष में कितनी बकरियों को गर्भित कराना चाहिए? बकरे से हमने बकरा प्रथम वर्ष में कितने बकरियों को गर्भित करता है? अब देखिएगा जो बकरा है पहले वर्ष में मात्र 10 बकरियों की संख्या, मात्र 10 बकरियों की संख्या, क्योंकि 6 माह से लेकर जो 12 माह है इन 5-6 माह में उसको क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा
10 बकरियों की संख्या होनी चाहिए, उनको गर्भित कराना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता है, उसकी क्या चल रही होती है, ट्रेनिंग चल रही होती है, उसको सिखाया जाता है कैसे क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद जैसे ही दूसरा वर्ष होगा तो दूसरे वर्ष में यह संख्या कुछ बढ़ा दी जाएगी, 25 बकरियों की संख्या कर दी जाएगी। इसी क्रम में तीसरे वर्ष में 50 हो जाएगी और चौथे वर्ष में 75 से लेकर 107, लगभग 100, 75 से लेकर 107 बकरियां हो सकती हैं, बकरियों की संख्या। अब याद रखिए, इसके बाद पांचवें छठे जितने भी आगे वर्ष होंगे वो कांस्टेंट हो जाती है, लगभग 100 बकरियां प्रत्येक वर्ष फिर गर्भित करा सकते हैं। अगर इस क्रम से गर्भित बकरियों को गर्भित कराएंगे तो जो ये आपका बकरा है वो लगभग 10 वर्ष तक कार्य कर सकता है। प्रजनन का कार्य कितने वर्ष तक कर सकता है, 10 वर्ष तक। याद रखिएगा, 10 वर्ष तक प्रजनन का कार्य कर सकता है। और अगर बकरे को झुंड में छोड़ दिया जाए तो यह 3 से 4 वर्ष में बेकार हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 3 से 4 वर्ष में बेकार हो जाएगा यदि उस पर पाबंदी ना लगाई जाए, छूट दे दी जाए। कोई मतलब नहीं है, इस सब का कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, 3 से 4 वर्ष में प्रजनन योग नहीं रहेगा। इसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, प्रजनन क्षमता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो है वो कि जो बकरी है, बकरी में जो औसतन गर्भकाल जो होता है बकरी का वो 145 से 148 दिन। औसतन गर्भकाल, जो बकरी का औसतन गर्भकाल होता है वो कितना होता है, 145 से 148 दिन। नेक्स्ट जो है वो बकरी के मांस को क्या कहते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो च्यवन बोलते हैं, बकरी के मांस को च्यवन बोलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो सींग रोदन है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सींग रोदन है वो कब किया जाता है। तो इसमें जो मेल होता है और फीमेल दोनों में अलग अलग समय पर किया जाता है। वही जो शुरुआत में 7 दिन में है फीमेल और मेल में 15 दिन में किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो बकरी होती है उसके जो दूध होता है, जो बकरी का दूध होता है उसमें दूध में गंध का कारण, बकरी के दूध में गंध का कारण। तो बकरी का जो दूध होता है आपने देखा होगा महकता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या कारण है, कैप्रिक एसिड। किसके कारण महकता है, कैप्रिक एसिड के कारण महकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो ये कैप्रिक एसिड है वो कहां से प्राप्त होता है। तो जो कैप्रिक एसिड है वो बकरे से प्राप्त होता है और कहां पर पाया जाता है, जो बकरे में गर्दन में ग्रंथियां होती हैं उसी से इसका सीक्रेशन होता है। गर्दन के पास ग्रंथियां होती हैं, उसी से कैप्रिक एसिड का सीक्रेशन होता है और जो दूध क्या होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो अगर इसको, इस दुर्गंध को रोकना है तो क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो बकरे का बाड़ा है वो बकरी के बाड़े के बीच की दूरी अगर है उसको बढ़ा दिया जाए तो ये दुर्गंध जो है वो कैसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बकरे का बाड़ा बकरी के बाड़े से कितने मीटर की दूरी पर होना
चाहिए। तो इन दोनों के बीच की दूरी 16 मीटर। अगर 16 मीटर की दूरी मेंटेन कर दी जाए तो जो बकरी के दूध में गंध आती है तो वो गंध नहीं आएगी। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं कि बकरी का जो दूध होता है वो दूध कैसा होता है। तो बकरी का दूध कैसा होता है? क्षारीय होता है। जो नेक्स्ट है, और इसमें जो वसा है वो कैसे पाई जाती है? छोटे छोटे कणों में। तो बकरी का दूध जो है के दूध में वसा छोटे छोटे कणों में पाई जाती है। इसीलिए क्या होता है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो सलाह देते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसको किसका दूध पिलाना चाहिए? बकरी का, जिससे कि वो उसका पाचन जो है इजीली कर सके। छोटे छोटे फैट के कण पाए जाते हैं उसमें, इसलिए। और बाकी जो जिसका भी दूध होता है कैसा होता है? अम्लीय होता है। सिर्फ बकरी का दूध होता है कैसा होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बकरी के दूध का अपेक्षित घनत्व। जो बकरी का दूध होता है उसके दूध का अपेक्षित घनत्व 1.033 होता है। इसके बाद जो बकरी की सबसे हल्की नस्ल, बकरी की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? बकरी की सबसे हल्की नस्ल, बकरी की सबसे हल्की नस्ल हंगथांगी। बकरी की सबसे हल्की नस्ल है वो हंगथांगी है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे वो सीप पर चर्चा करेंगे, भारतीय भेड़ पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।